तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं हीट के बारे में, है कि नहीं जी। जो है कि अभी पूरा गर्मी का सीजन है, अगर हम लोग इस पे जो है अपने आप पे ध्यान ना दे तो काफी ज्यादा जो है कि इसका जो है कि हम लोग को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी स्पेशली जो है कि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, अभी देख रहे हैं काफी ज्यादा टेम्परेचर है यहाँ पे। हम लोग काम भी जो कर रहे हैं वो गर्मी वाला ही कर रहे हैं, कहीं वेल्डिंग ग्राइंडिंग कटिंग कर रहे हैं, सब गर्मी वाला ही काम है, यहाँ से हीट जनरेट होता है। एक मौसम इतना गर्म है, उसके बाद हम लोग गर्म वाला काम कर रहे हैं, तो इसमें अपने स्वास्थ्य का जो है कि देखभाल करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, ये गर्मी के सीजन में काम करने से, गर्म मौसम में काम करने में, या फिर वैसे वातावरण जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है कि गर्म हो, ठीक है, गर्म वातावरण हो, काम करने से जो है कि आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उस दिक्कत का जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं हीट स्ट्रेस। ऐसे जगह पे आप काम करेंगे तो आपको हीट स्ट्रेस होगा। अब हीट स्ट्रेस होगा तो उसमें काफी नॉर्मल चीज है, लेकिन इसमें छोटी छोटी चीजों को जो है कि पता नहीं होने के कारण हम लोग जो है कि होता कुछ और है, उसका उपचार हम लोग कुछ और करते हैं। अब हीट स्ट्रेस में क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में जो है ना एक ऐसा क्षमता होता है जो कि अपने शरीर में अगर ज्यादा हीट होगा तो वो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्षमता होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो खुद जो है कि कंट्रोल करेगा, ठीक है। या फिर टेम्परेचर जो है कि घट रहा है तो अपने शरीर को जो है कि वो गर्म करेगा, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ होता है। लेकिन हीट स्ट्रेस में गर्मी के कारण क्या होता है, वो सिस्टम जो है कि बिगड़ जाता है, वो संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। और उसका जो है कि बहुत सारा जो है कि नुकसान हमारे ऊपर पड़ता है, जिससे तत्काल नुकसान ही पड़ता है और लंबे समय वाला भी नुकसान पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आदमी के लिए नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है जी, आप 25 डिग्री तक आदमी नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है, 25 डिग्री तक। उससे ज्यादा बढ़ेगा आदमी को क्या होता है जी, देखते हैं बेचैनी होने लगता है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है जी, वो सही काम नहीं कर रहा है कि नहीं जी। तो उस चीज को समझना है। अभी ये हीट स्ट्रेस जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक जो होता है, इस समझने वाली बात है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो होता है वो काफी खतरनाक होता है। और गर्मी में किसी को कुछ हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि गर्मी आ गया है, गर्मी आ गया है। आप देखे होंगे कि गांव में अगर जो है कि चीजों का नहीं पता होने के चलते या फिर डॉक्टर के नहीं उपलब्ध के कारण लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। तो हीट स्ट्रोक जो है ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है आपका कि आपके शरीर के अंदर टेम्परेचर जो है ना 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा, वो अपने आप जो है कि कूल नहीं कर पाएगा। इसमें आपका पसीना भी नहीं निकलेगा, समझ रहे नहीं, पसीना भी नहीं निकलेगा, आपको चक्कर आने लगेगा, आपको जो है कहीं किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे काफी लोग को सुने होंगे कि दिखाई दे तो लग रहा है कि हिल रहा है, ऐसा कुछ सर है ना जी, जिनका ब्लड प्रेशर वगैरह का बीमारी होता है, उनका प्रेशर भी उस समय हाई हो जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगा, वो अनकॉन्शियस हो जाएंगे, मतलब उनको जो है कि मानसिक जो स्थिति है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, आपका माइंड काम नहीं करेगा। जैसे लगेगा कि आप जैसे अभी देख रहे होंगे तो जैसे लग रहा है कि सब कुछ हिल डुल रहा है, आप कहीं एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, जैसे वेल्डिंग ही मार रहे हैं तो आपको जो है कि जो पॉइंट है वेल्डिंग का वो दिखाई नहीं देगा सर। तो ऐसा स्थिति होता है। हीट स्ट्रोक जो है स्पेशली जो आपको इफेक्ट करता है आपके माइंड में, ठीक है। आप लोग का ब्रेन हेमरेज वगैरह जो होता है वो हीट स्ट्रोक का ही पास है, उसके चलते ही ब्रेन हेमरेज वगैरह होता है। तो इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा किसी को जो है कि सिम्टम्स दिख रहा है तो वहां पे आपको क्या करना है जी, अपने आप को तुरंत जो है कि अपने आसपास वाले जो व्यक्ति है उसको सूचित करना है और ठंडे इलाके में आना है, जहां पे ठंडी हो, एसी हो, जहां पे ठंडा माहौल हो, ठंडा इन्वायरमेंट हो, वहां पे आना है। अब इसका क्या क्या सिम्टम्स होगा आप लोग जान लीजिए। जब आपका हीट स्ट्रोक होगा तो आपका शरीर जो है कि वो लाल हो जाएगा, ठीक है, लाल हो जाएगा। दूसरा चीज, गर्मी के दिन है आपका पसीना नहीं आएगा, थोड़ा सा भी आपको पसीना नहीं आएगा, आपका जो हाथ पैर जो है ना ये टाइट होने लगेगा, समझ रहे हैं ना जी। ये बता दिया चक्कर तो आएगा ही आएगा, आपका जो है कि आंखों से सही दिखाई नहीं देगा। जिनका जो है कि प्रेशर वगैरह का बीमारी है उन पे ये ज्यादा इफेक्ट करता है, जिनका प्रेशर वगैरह का बीमारी है उन पे ज्यादा इफेक्ट करता है, हो सकता है कि वो उसी समय बेहोश भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारा स्थिति होता है। तो अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तत्काल जो है कि अपने काम को बंद करेंगे, ठंडे वाले एरिया में आएंगे जहां पे ठंडा माहौल हो, अपने जो है कि मुंह हाथ को धोएंगे ठंडा कपड़ा से या फिर कपड़ा भिगा करके अपने सर की सिकाई करेंगे और 1-2 घंटे तक ठंडे माहौल में रहेंगे। इसके अलावा उस समय हम लोग क्या करेंगे, कुछ ठंडा पानी, ठीक है, या फिर साल्ट इंटेक का मतलब होता है नमक और चीनी जो मिला करके करते हैं, ओआरएस का घोल होता है, आपका एक होता है इलेक्ट्रोल होता है, तो ये सब चीज भी आप ले सकते हैं।
इसके अलावा आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। किसको जो है कि ज्यादा अटैक कर दिया, गर्मी आ गया है, चक्कर आ गया, उनका धड़कन बंद हो गया है, तो उसके लिए सीपीआर भी देना पड़ेगा। ये समझने वाली चीज है जी। इसके लिए जो है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा इस सब चीज के लिए कि ऐसा अगर जो है कि अगर हमको लग रहा है हमारे जो है कि हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको काम को बंद करना पड़ेगा। एक चीज और होता है, इस समय आलस भी होता है ना जी, नींद वगैरह भी लगने लगता है। तो आपको लगेगा कि नींद लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि आपका वो हीट स्ट्रोक का वो सिम्टम्स हो, आपका हीट स्ट्रोक आपको जो अटैक कर रहा हो और आप चक्कर में हो के नींद लग रहा है आपको, समझ रहे हैं ना जी। तो उस केस में जो है कि आपको निकलना है। आपको जो है कि बार बार जो है कि 1-2 घंटे पे आपके मुंह हाथ को धोते रहिए, पानी वगैरह पीते रहिए, तो हीट स्ट्रोक का जो है कि वो नहीं होगा। और अभी के डेट में जो है कि अगर आप टैंक वगैरह में वेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वहां पर जो है कि आप लगातार जो है कि लंबा समय तक वेल्डिंग ना करें। पंखा चल रहा है उसके बाद भी लगातार लंबा समय तक वेल्डिंग ना करें, क्योंकि गर्मी का सीजन है ना जी, उसमें ऑलरेडी जो है कि गर्मी रहेगा। एक तो ये हो गया हीट स्ट्रोक ना जी, जो काफी खतरनाक होता है, ये सीधे आदमी के माइंड पे इफेक्ट डालता है। अगर इससे अगर जो है कि ज्यादा जो है कि ज्यादा मात्रा में होता है, तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, आपका माइंड काम करना ही बंद कर सकता है, आपका याददाश्त जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ज्यादा गर्मी में जो है कि ज्यादा लंबा समय तक काम नहीं करना है। और इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको लगे तो आप तुरंत जो है क्या करना है जी, ठंडे वाले एरिया में जाना है, ठंडा पानी पीना है, या फिर आपका जो भी साल्ट इंटेक है, जो भी नमक चीनी जो भी वायरस के घोल वगैरह जो है कि पीना है। दूसरा होता है हीट एग्जॉस्शन, दोनों कंडीशन अलग है। ये जो हीट स्ट्रोक में क्या होता है, आपको पसीना नहीं आएगा, और हीट एग्जॉस्शन में क्या होगा, आपको आवश्यकता से अधिक पसीना आने लगेगा। आवश्यकता से अधिक पसीना आने लगेगा तो ऑटोमेटिक जो है कि आपके शरीर में क्या होगा जी, पानी का कमी हो जाएगा, लिक्विड का कमी हो जाएगा, आपको चक्कर आने लगेगा। आपका शरीर जो है ना, आपका शरीर का जो टेम्परेचर है 106 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाएगा। 102-3 में बुखार हो जाता है, तो बुखार से भी ज्यादा आपका शरीर जो है कि गर्म हो जाएगा। आपका जो है उसके से आपका सर चक्कर देने लगेगा, सर दर्द करेगा। इसके अलावा आपका जो है कि आपका मांसपेशियां जो है, ये मांसपेशियां में खिंचाव आने लगेगा, जो भी आपका मसल्स है उसमें दर्द उत्पन्न होगा, हो सकता है कि उसमें ऐठन भी उत्पन्न हो जाए। मांसपेशी जैसे होता है ना, हाथ पैर घूमने लगे, ऐठन भी उत्पन्न हो जाए। जैसे नहीं होता है आदमी का, देखते हैं कि पूरा हाथ पैर जो है कि एकदम लाल पड़ जाता है या फिर टाइट हो जाते हैं हाथ पैर, तो वैसा केस भी हो सकता है। तो इस चीज को भी समझना है, दोनों कंडीशन अलग है। एक में क्या होगा, पसीना आएगा, एक में नहीं आएगा। अगर पसीना नहीं आ रहा है तो समझ जाइए कि बहुत खतरनाक वाला स्थिति है, उस समय तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर पसीना आ रहा है तो उसको तो कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो हीट एग्जॉस्शन होगा तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक का इफेक्ट आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि किसी तरह का इसमें से सिम्टम्स आपको लगे तो आप समझिए कि आपको जो है कि गर्मी आपको अटैक दे रहा है, आपको हीट स्ट्रेस की आप स्थिति में जा रहे हैं। हाँ जी, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको अगर ऐसा कुछ स्थिति होता है तो आपको काम को तुरंत सडन बंद करना है, ठीक है। आपको जहां पे ठंडा एरिया है, जैसे ये फर्स्ट एड रूम है, यहाँ पे एसी रहता है, आपको यहाँ आकर के रेस्ट लेना है, दूसरे वाले व्यक्ति को बताना है, अपने सुपरवाइजर को बताना है। आपको नमक पानी का घोल, वायरस का घोल, ठीक है, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब चीज यहाँ पे उपलब्ध है, उसको पीना है, ठीक है। लंबे समय तक काम नहीं करना है, लंबे समय तक ये नहीं कि इस काम को कर रहे हैं, खत्म करके फिर आराम से आराम करेंगे, ठीक है। तो आराम से आराम नहीं करना है, आपको छोटा छोटा ब्रेक लेते रहना है, 5 मिनट 10 मिनट रुक रुक करके काम करते रहना है। क्योंकि आप लोग पंखा भी लगाए हुए हैं तो वो भी जो हवा दे रहा है वो गर्म हवा ही दे रहा है ना जी, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हीट स्ट्रोक की स्थिति में, ठीक है, हीट स्ट्रोक की स्थिति में आपको क्या करना है, अगर किसी के आपके आसपास किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक का वैसा इफेक्ट आ रहा है तो आसपास वाले व्यक्ति को घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक आदमी व्यक्ति को चक्कर आ गया, गिर गया, तो आसपास वाले व्यक्ति की भीड़ लगा देते हैं घबरा करके ना जी। तो उसको खाली एरिया में रखना है, उसको चक्कर कराएगा तो भीड़ लगाएंगे तो क्या होगा जी, और हवा नहीं मिलेगा फ्रेश, और दिक्कत हो जाएगा। तो ये भीड़ नहीं लगाना है। और आपके आसपास किसी को अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको तुरंत वहां पे इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आप वहां पे अवेलेबल है तो एक्शन आप ही ले पाइएगा ना जी। तो ये चीज जो है कि समझने वाला था। इसके अलावा आपका जो है हीट एग्रेशन में डिहाइड्रेशन भी हो जाता है ना जी, शरीर के अंदर काफी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगा। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आप क्या कीजिए, खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए ना जी।
हर एक घंटा पे जो है कि आप 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते रहिए, तो आप जो है कि डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे, है कि नहीं है जी। जितना जो है कि तेल वगैरह वाला जो चीज है वो इस समय खाना बंद कर दीजिए, वो चीज खा करके ड्यूटी पे आइए ही नहीं, ठीक है। और सिगरेट वाले जो है कि वो बीड़ी वाले लोग जो लुका के छुप के पीते हैं, कम से कम गर्मी में बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया होगा, ये छोटा सा चीज है, ये अपने बचाव के लिए है, ये काम के लिए नहीं है, अपने बचाव के लिए। साथ में जो है आपका जो भी आपका ये हेलमेट वगैरह इसको लगाते रहिए, कहीं जैसे कि ऊपर चढ़ के काम कर रहे हो तो वहां पे तो लगाना जरूरी है ना जी। गर्मी आ रहा है तो गर्मी थोड़ा देर लगेगा तो चल जाएगा, लेकिन गिर करके सर फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। आप अगर ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो वहां भी लगाना जरूरी है, वहां भी लगाइए, ठीक है। बगल में आप हैमर वगैरह का कुछ ऐसा काम कर रहे हो वहां भी लगाइए। जहां पे नहीं लगाने वाला है वहां पे आदमी नहीं बोलता है, लेकिन जहां पे जरूरी है वहां पे आपको लगाना चाहिए, लगाना जरूरी है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उसका जो है कि भुगतान आप ही को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग लंबा वाला ट्रेनिंग करेंगे, उधर एरिया खाली हो जाएगा तो अभी हम लोग अगले वीक में हम लोग क्या करेंगे, फायर ड्रिल का मॉक ड्रिल का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे आप लोग को फायर का ट्रेनिंग दिए हुए हैं, तो अचानक से बिना बताए 1 वीक के अंदर में कहीं पे आग लगेगा, ठीक है। तो उसमें बताएंगे कैसे आपको क्या करना है, आग लगेगा तो कैसे बुझाना है, कैसे बाहर निकालना है, उसमें क्या एक्शन लेना है। तो अचानक से कहीं फैक्ट्री में आग लगेगा और उस स्थिति को हम लोग को हैंडल करना है, पहले से प्रैक्टिस करके चलना है, उसको हम लोग प्रैक्टिस कहते हैं। कि अगर हम लोग एक बार ऐसा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी ऐसा केस इमरजेंसी होता भी है तो हम लोग अपने आप को बचा लेंगे। तो ऐसे हम लोग अगले वीक में मॉक ड्रिल भी करेंगे, ठीक है। तो इस सब चीज का ध्यान रखिए। और और कोई दिक्कत? और ठंडा के लिए तो आपको लस्सी वगैरह मिल ही रहा है, ठीक है। तो लस्सी मिल रहा है, एक बार कम से कम 2 बार पानी पीजिए, लस्सी तो एक बार मिल रहा है, घंटा में 1 बार पानी पीते रहिए, ठीक है। है? लस्सी 2 बार मिलता है, तब तो और बढ़िया है? लस्सी 2 बार मिल रहा है तब तो और बढ़िया है, तब तो अपने प्रोटेक्शन पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो इफेक्ट अगर इसमें से जो भी इफेक्ट बताया, अगर ऐसा किसी को महसूस हो तो उस समय आपको ध्यान देने वाली बात है, उसे इग्नोर नहीं करना है, समझ रहे हैं जी, इग्नोर नहीं करना है। अगर ऐसा चक्कर वगैरह दे रहा है तो तुरंत आप जो है कि इस वाले एरिया में आइए, कपड़ा को जो है कि खोल दीजिए, ठीक है। आप तुरंत जो है कि बताइए, हमसे बताइए, चाहे जो भी सुपरवाइजर उनसे बताइए, इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह जो भी है उसको पीजिए, रेस्ट लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, रेस्ट लीजिए, ठीक है। वेल्डिंग ही कर रहे हैं तो लगातार जो है कि आधा घंटा 1 घंटा वेल्डिंग नहीं कीजिए, समझ रहे हैं ना जी। 2 मिनट कहीं रेस्ट लीजिए बीच में, लेकिन रेस्ट लेकर के आप काम कीजिए, ठीक है। तो चलिए छोटा सा ट्रेनिंग हम लोग खत्म करते हैं, फिर अगले वीक में हम लोग लंबा ट्रेनिंग करेंगे। आप सब लोग उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। बंद कर